नमस्कार। मैं नवनीत गोयल। मैंने भारत की डेस्टिनी के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करी और जब वो कैलकुलेशन करी तो बहुत चिंता का विषय नजर आया। आपको बताते हुए दुख भी हो रहा है क्योंकि वो मेरा देश है, लेकिन मुझे आपकी चिंता है। हर व्यक्ति की हर व्यक्ति के जीवन की मुझे बहुत चिंता है। इसलिए मेरा ये बताना, मैं अपनी ये रिपोर्ट, अपनी ये कैलकुलेशन आपसे शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सचेत रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। यही मेरी इच्छा है। इसी इच्छा के मैं आपको ये बातें शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जब मैंने ये कैलकुलेशन करी तो भारत के अंदर 15 फरवरी से लेकर 15 अगस्त तक का जो समय है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नजर नहीं आ रहा है। जो उसके अंदर ऐसी कुछ अनवांटेड घटनाएं घटने की संभावना है जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर बहुत सी लॉसेस होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और जिस तरीके से वो फाइनेंस को, वेल्थ का, इंसान के जीवन का और कुछ रूल्स टूटने का भी बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो मैं इस संभावना का अलग अलग स्टेट पर कैसे असर पड़ेगा ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, यदि मैंने जब कैलकुलेट करा तो भारत का जो मुझे नजर आया, वैसे तो 15 फरवरी से लेके 15 अगस्त तक का पूरा समय ही चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन यदि मैं उसके अंदर थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ तो मुझे नजर आता है कि 10 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक का जो समय है और उसके बाद 15 जून से लेके 20 जुलाई तक का जो समय है, ये ज्यादा चिंता का हो सकता है। इसके अंदर संभावनाएं बढ़ सकती है। तो आपको सचेत रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो अब मैं आपसे अलग अलग स्टेट के बारे में, अलग अलग राज्यों को बताता हूँ कि कब ये संभावनाएं बढ़ सकती है और उन पे वो प्रभाव आ सकता है। देखिए, यदि मैं दिल्ली की बात करता हूँ तो 15 फरवरी से लेकर 15 अगस्त तक का पूरा समय ही मुझे थोड़ा सा दिक्कत का नजर आता है। यदि उसमें भी थोड़ा सा टाइम देखूं तो वो 20 अप्रैल से लेकर 25 जून का एक ऐसा समय है जिसके अंदर ये संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दिल्ली वासियों से मेरी ये प्रार्थना है कि वो अपना ध्यान रखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये घटनाएं ना घटे, लेकिन ध्यान रखने में कुछ नहीं जाता। उसके बाद मैं देखता हूँ कि गुजरात और महाराष्ट्र की यदि मैं बात करता हूँ तो 10 मार्च से लेके 10 मई तक का समय और उसके बाद 15 जून से लेके 15 जुलाई का जो समय है, इसमें कुछ अनफेवरेबल घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जब मैं बात करता हूँ तो 10 मार्च से लेके 10 मई का समय वो फेवरेबल नहीं है। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान की। राजस्थान के अंदर 15 फरवरी से 30 मार्च और 20 अप्रैल से लेकर 25 जून का एक ऐसा समय है जिसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि यदि साउथ इंडिया, उसके अंदर हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, हैदराबाद, ये सारा साउथ इंडिया आ जाता है और मध्य प्रदेश। यदि इस सब की मैं बात करता हूँ तो इसका पूरा समय 15 फरवरी से 15 अगस्त का पूरा समय अनफेवरेबल है। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी घटना घटने की चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद यदि मैं बिहार की बात करता हूं तो 15, उसमें भी 15 फरवरी से 15 अगस्त तक का समय अनफेवरेबल है। अब आते हैं असम और वेस्ट बंगाल। ये भी पूरा 15 फरवरी से 15 अगस्त तक का ही समय अनफेवरेबल है। बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद आते हैं हम उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में 25 फरवरी से 18 मार्च और 23 जून से 15 जुलाई का समय ऐसा है जिसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस समय में अनफेवरेबल घटनाओं बढ़ने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद आता है पंजाब एंड हरियाणा। उसमें 15 मार्च से 30 मार्च और 1 जून से 15 अगस्त तक का जो समय है वो अनफेवरेबल है। फिर आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में 15 फरवरी से 30 मार्च का जो समय है वो अनफेवरेबल है। हम उसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश। वो वैसे तो पूरा ही पीरियड 15 फरवरी से 15 अगस्त तक का ही खराब है। यदि उसमें हम थोड़ा सा पीरियड लें तो वो आता है 15 अप्रैल से 15 मई का जो पीरियड है, वो उसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर आते हैं झारखंड। झारखंड में 15 मार्च से 10 अप्रैल तक का पीरियड अनफेवरेबल है। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का वैसे तो 15 फरवरी से 15 अगस्त तक का सारा समय ही अनफेवरेबल है। यदि हम थोड़ा सा समय देखते हैं तो 15 मार्च से 10 अप्रैल का समय जिसमें संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर आता है नागालैंड।
नागालैंड में 10 मार्च से 30 मार्च का और 15 जून से 15 अगस्त का जो समय है वो अनफेवरेबल है। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट जो हमारा पूरा है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। उसमें 15 फरवरी से लेके 15 जून तक का जो समय है वो अनफेवरेबल है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे बोला कि मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूँ। मैंने संभावनाएं क्यों बोला, मैंने प्रिडिक्शन क्यों नहीं बोली? क्योंकि हम किसी भी कंट्री की डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, और कोई भी कंट्री नेचर के अधीन आती है, मतलब नेचर डायरेक्टली उस कंट्री को रूल करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे संभावनाओं की बात करी है कि ऐसी संभावनाएं हैं, ना कि मैंने उन्हें प्रिडिक्शन की बात करी है। जो भी समय मैंने आपको बताया है, उस समय में या तो घटनाएं होने की उम्मीद है, या वो कारण बनेगा आने वाले समय के लिए। तो मैं यही चाहूंगा कि ऐसा ना हो। यदि होता है तो आप अपना ध्यान रखें। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। यही मेरी कामना है। नमस्कार। थैंक